हेलो एवरीवन। हम यूट्यूब और टेलीग्राम पर लाइव हो चुके हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ यूट्यूब पर जुड़ जाएं, और जो भी टेलीग्राम पर आना चाहते हैं वो अपनी बातें टेलीग्राम पर रख सकते हैं। यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आप कमेंट्स के ज़रिए जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपको पूछना हो, अगर कोई डाउट्स निकल करके आते हैं तो आप वो यूट्यूब पर रखें। और अगर आप टेलीग्राम पर आकर के बात करना चाहते हैं तो कर लीजिए। जो भी आपके मिक्स डाउट्स होंगे पर्टिकुलरली पहले वाले प्लेटफॉर्म को लेकर हमारे पास अगर कोई डाउट्स है आप वो पूछ सकते हैं, वो बातें रख सकते हैं। अगर कोई नया डाउट निकल करके आता है वो भी बातें आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सभी लोग ऐड हो जाएं। लगभग 2 या 3 मिनटों में हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन पे ही मेनली सेशन चलेगा। तो यूट्यूब में आप अपने कमेंट रखते रहिए। सबसे पहले मैं यूट्यूब पर आकर के बात करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद मैं टेलीग्राम पर मुझे जिनके भी क्वेश्चंस मिलेंगे मैं उन्हें हैंडल करने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पर हम उन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी जल्द से जल्द ऐड हो जाएं, और फिर आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यूट्यूब कमेंट्स पे मैं जा रहा हूँ। जो भी यूट्यूब पर अगर कमेंट्स रखना चाहते हैं अभी भी रख सकते हैं। शुरुआत के मैं कुछ कमेंट्स लेने की कोशिश करूँगा, और देन उसके बाद टेलीग्राम पर आकर के वन टू वन डिस्कशन करूँगा जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको लेकर के। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं। यूट्यूब के कुछ कमेंट्स हैं और देन उसके बाद आप लोगों से टेलीग्राम पर बात करने आ रहा हूँ। हेलो सर जी, राम राम। राम राम सर जी। शिव कुमार, शिव भारद्वाज जी। सुनील कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सुनील जी। दीपांकर जी, हेलो सर जी। ट्रेजर एनएफटी फिफ्थ रैंक पर आ गया, इसके बारे में थोड़ा बोलिए सर। दीपांकर जी फिफ्थ पे आया है या वापस सिक्स्थ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ है? ट्रैक्सन पे अभी सिक्स्थ पे ही दिखा रहा है शायद तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मैंने शायद सुबह सुबह देखा था शायद तक।
तो मुझे वो फिफ्थ रैंक सिक्स्थ रैंक पर ही दिखा था। अभी मैंने अपडेटेड चेक नहीं किया अगर ऐसा कुछ चेंज हुआ है तो। लेकिन हाँ, अभी जो बीच में हटा लिया गया था ट्रेजर एनएफटी, उस रैंकिंग से बाहर चला गया था, वो वापस कहीं ना कहीं सिक्स पे तो अभी दिखाई दे रहा था सुबह तक। अभी अगर ऐसा कुछ फिफ्थ वगैरह पे आया है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मे बी इंटरनली कुछ चीज़ें पॉजिटिव चल रही है, लेकिन वो बाहर तक नहीं आ पा रही है, उस वजह से चीज़ें हमें देखने मिल रही है। और एक्चुअल में ट्रैक्सन पे दूसरे जो रैंकिंग्स है वो ना इतने जल्दी ऊपर नीचे हो रहे हैं और ना ही ऐसे हटाए जा रहे हैं। तो ट्रेज़र का कोई स्पेशल केस है जिस वजह से पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स निकल कर के आ रही है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रैक्सन पे पर्टिकुलरली ट्रेज़र का जो चेंज होना, वो बड़ा रैपिडली चेंज होना, पहले रैंकिंग्स में चेंज होना, देन रैंकिंग से हट जाना, फिर रैंकिंग पे आना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है जो अभी सही तौर पर सामने नहीं आ पा रही है। वो एग्जैक्टली देखना होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो अपडेटेड रैंकिंग है ये शायद तक अभी मैंने नहीं देखी है। मुझे हाँ ये ज़रूर पता है, अभी ये वापस से अपडेट हो गया था 2-3 दिनों यानी कुछ दिनों पहले ये वहाँ से रैंकिंग से गायब था, देन वापस रैंकिंग में ऐड हुआ था। और अभी कहीं ना कहीं लगभग सिक्स लेवल पे, सिक्स उस पे मैं देख रहा था, तो ये सिक्स पे तो है अभी के लिए। लेकिन देखते हैं अब आगे कहाँ पर जाएगा, या मैं एक बार इसको चेक कर लूँगा। अभी अगर दीपांकर जी आप अगर टेलीग्राम पर हो, सेम आईडी से हो, तो हैंड रेस कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा डिस्कशन वहाँ पर कर लेते हैं। गुड इवनिंग नितिन भाई, गुड इवनिंग शामीम जी, कैसे हैं आप? सर जी एनी अपडेट ट्रेजर? सर अपडेट्स के बारे में टीयूएफटी से रिलेटेड कुछ बातें कर सकते हैं, एक दो रैंकिंग से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, बाकी ऐसी कोई खास अपडेट विड्रॉल से रिलेटेड अपडेट अगर आप चाहते हैं तो वो शायद अपडेट्स अभी के लिए नहीं है। सर कल कोई सेकंड प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था क्या? नहीं सर जी, आसिफ खान जी, अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ हम चाह रहे हैं लेकिन अभी वो एग्जैक्टली एंडिंग स्टेज पर नहीं है। हाँ, आपको कितना क्या मैनेज करना है, मे बी कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वो ज़रूर डिस्कशन हुआ था, लेकिन अभी हम एक कंसोलिडेटेड कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे हैं। तो वो जैसे ही मुझे मिल जाएगा मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में रखूँगा। लेकिन अभी के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मे बी कल हो जाए या परसों हो जाए, लेकिन कल से ही मैं कोशिश करूँगा एक बढ़िया दिन से बढ़िया शुरुआत करने की। तो कल शाम से शायद शुरुआत हो जाए। कुछ पॉजिटिव है क्या सर? सर किस चीज़ के बारे में पॉजिटिव है क्या? ट्रेज़र के बारे में अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात सोचनी होगी कि ये जो भी चल रहा है, अगर एक पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो बस जो कंपनी बोल रही है वो एग्जैक्टली कर रही है। अब इसके साक्ष्य, इसके प्रूफ्स कोई नहीं जुटा पा रहा है, और एग्जैक्टली जुटाए भी नहीं जा सकते, क्योंकि कंपनी का सभी काम जो है वो हिडन लेवल पे चल रहा है। मतलब वो स्पेक का कहना हो, भले ही वो सी एक्स पे जाना हो, या जो भी और तमाम जो चीज़ें विड्रॉल का बंद होना हो, सारी चीज़ें। तो अगर सिर्फ और सिर्फ पर्सपेक्टिव वाइज देखा जाए तो पॉजिटिव अगर पर्सपेक्टिव में आप देखना चाहते हैं तो वो ये चीज़ समझिए कि जो जो कंपनी ने बोला है वो एग्जैक्टली हो रहा है। और अगर वो हो रहा है, अगर सही में वो चीज़ें हो रही है, और शायद कम्युनिकेशन ये सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रहे, तो जो भी फिर रिक्वायर्ड समय है वो हम दे रहे हैं ऑलरेडी। अपने अकाउंट्स को हम जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अकाउंट को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो जो तरीके हैं हमारे पास एक्टिव रखने के, उसकी वजह से हम उसको एक्टिव रख रहे हैं और कहीं ना कहीं उस पर उस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हाँ, तो पॉजिटिव के लिए ये चीज़ हो जा सकती है। लेकिन अगर विड्रॉल्स को लेकर के कोई अपडेट के लिए अगर आप पॉजिटिविटी चाह रहे हैं, या जो भी इंटरनल जो चीज़ें हैं उस पर कोई भी अभी किसी भी तरीके की लाइट ट्रेजर की तरफ से नहीं है, और मेनली अब तक कंपनी उन चीज़ों को डिफाइन नहीं कराएगी, शायद उन चीज़ों पे बात भी करना सेंस नहीं बनाता है। तो एग्जैक्टली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की चीज़ चाहिए तो उसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आप लास्ट टाइम जो भी आपने यानी जो भी हमारा जैसा भी सिचुएशन चल रहा है अभी के हाल फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से, तो उसके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ और सिर्फ वेट किया जा सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट में सोच करके कि मे बी जो कंपनी ने बोला है वो सब कुछ चल रहा है और उसमें समय लगेगा। वेट करने के अलावा हमारे पास कोई और सॉल्यूशन भी नहीं है। बीच बीच में कुछ स्टेप्स नज़र आएंगे हमें कि अब ये पहली स्टेप ये नज़र आई, दूसरी स्टेप ये नज़र आई, वहाँ पर हम देखेंगे एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। मैं जल्द आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर कुछ पॉजिटिव निकल करके आता है तो, लेकिन अभी के लिए एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। अ, कल मुझे 2 NFT रिसीव हुए, ईरान पाकिस्तान। ओके। भोतार मक्सी जी, किस चीज़ में आपको रिजर्वेशन में 2 बार हुआ है? ये रिजर्वेशन वाला केस ज़रूर मैंने कई लोगों से सुना है, कुछ कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के कई बार मैसेजेस आए,
रिजर्वेशन वो 2 बार लगा पाए हैं या इवन एक बार लगाया तो 2 एनएफटीज आए हैं, ऐसा कुछ कुछ लोगों के साथ बड़ा रेयर केस है ये। कुछ ही मेंबर से मैंने ये सुनी है ये चीज़। एक दिन में 2 बार रिजर्वेशन लग जाना और एक ही रिजर्वेशन में 2 एनएफटीज मिल जाना और दोनों को सेल करने पे ठीक ठाक प्रॉफिट निकल जाना, और वो भी दो भी लगभग लगभग सेम अमाउंट की। अगर आपके 1000 आपके वॉलेट बैलेंस में है, तो कहीं ना कहीं एक आपको 875 की मिल गई, दूसरी 925 की मिल गई। तो इस तरीके से ये पता नहीं ग्लिच है या क्या चीज़ कही जा सकती है। लेकिन ये कुछ कुछ मेंबर से मैंने भी सुना है, लेकिन एग्जैक्टली मुझे विश्वास नहीं था उस बात पे कि ऐसा सही में हो रहा है नहीं हो रहा है, या कुछ मेंबर्स के लिए ऐसा देखने मिल सकता है। तो ये एक ट्रेजर से रिलेटेड कुछ नया पंगा चल रहा है। या तो आपको 2 एनएफटी मिल जाएगी, या दिन में 2 बार आपके रिजर्वेशन लग जाएंगे, जैसे टाइमर चलने लगता है कि अब आपको कल आना है, और देन उसके बाद शाम को अगर कोई लॉगिन करके देखता है तो वापस से रिजर्वेशन हो जा रहा है। लेकिन ठीक है, एक बार भी रिजर्वेशन हो रहा है वो बहुत है, 2 बार का रिजर्वेशन और उस पर ध्यान नहीं लगा जा सकता इतना। संदीप कुमार जी, राम राम भाई, राम राम सर जी। सर, ट्रेजर फंड में लैंग्वेज भी अपडेट हुई है क्या, और टी यू एफ टी में डेवलपमेंट टीम हैज़ सॉल्व ऑल द टोकन, इसका मतलब भी बताइएगा। सर, ये एक वार्निंग समझ में नहीं आई है। ये वार्निंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दे रही है, जो कि बहुत सारे लोगों को पैनिक कर रहा है। ये डेवलपमेंट टीम, डेव टीम हैज़ सोल्ड ऑल द टोकन, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं बाइनेंस पे इस तरीके की वार्निंग देखने को मिल रही है, और दूसरे कुछ प्लेटफॉर्म भी स्क्रीनशॉट्स मिले हैं कि जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स दिख रही है। और जो पहला आपका क्वेश्चन था ट्रेजर फंड में लैंग्वेज भी अपडेट, किस चीज़ की लैंग्वेज अपडेट हुई सर, क्या एग्जैक्टली है ना, कुछ नया पार्ट जुड़ा है क्या, एग्जैक्टली आप बोलना चाह रहे हैं? बिम सोम 63 जिनकी प्रोफाइल है। लेकिन वो जो डेव टीम हैज़ सोल्ड ऑल द टोकन्स, वो चीज़ मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो खास मुझे वहाँ पर ऐसा कुछ कंक्लूजन नहीं मिला जो मैं आप लोगों के सामने रख सकूँ, या इवन ये कह सकूँ कि ये कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या कुछ न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, ऐसा कुछ खास देखने नहीं मिला। तो इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा है। अदरवाइज़ अभी के लिए तो कुछ खास उस चीज़ पे अपडेट नहीं है। सर, स्टेक वैल्यू 2000 हुई है क्या? सर, मैक्सिमम में मैंने 4000 ही देखा है। कुछ स्क्रीनशॉट 2000 के भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन 2000 के भी कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स देखने मिले। अब वो झूठ है सच है वो पता नहीं, लेकिन मेरी जितनी आईडीज़ है और इवन जो मेरी डाउनलाइन है उसमें मैंने देखा तो वो 2000 नहीं दिखाया, 4000 ही दिखाई दे रहा है अभी तक। तो पता नहीं वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, समय के साथ रिफ्लेक्ट होगा, वो वाली चीज़ देखनी होगी। और दूसरा केस ये भी है कि मैक्सिमम लोगों के स्टेक लगे हुए हैं, जितने जितने स्टेक थे वो उतने लगे हुए हैं, तो वहाँ पर वेरीफाई भी नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी स्टेकिंग में है। तो जी अभिजीत जी, ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं इनको लेकर के। और एक बात सर, सितंबर में क्या ट्रेजर चेन आएगा क्या सर? दीपांकर जी, मैंने बिल्कुल बोला है, अगर अभी के हिसाब से एक मेन डेट तो 23 नवंबर है हमारे सामने। लेकिन अगर बीच में कुछ जिसको बोला जाता है कि एक छोटे छोटे हमारे स्टेप्स आ सकते हैं, छोटे छोटे एक वो आ सकती, मंजिलें आ सकती, जहाँ जहाँ पर हमें एग्जैक्टली देखना है कि यहाँ पर अब क्या होता है, देन यहाँ पर क्या होता है, तो उसके लिए मिड ऑफ सितंबर एक अच्छा समय हो सकता है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया 23 नवंबर के पहले मिड ऑफ अगस्त में CEX पर जाने को लेकर के क्या कोई अपडेट आती है, 90 डेज कंप्लीशन पे क्या कंपनी अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करती है इन मिड ऑफ अगस्त। मिड ऑफ सितंबर में क्या कुछ निकल करके आता है पर्टिकुलरली इस प्लेट। तो ये जानना ज़रूरी होगा कि सितंबर में कैसे किस तरीके से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है और सितंबर में क्या हमें देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें देखना है। और सितंबर में ऑलरेडी उनकी तरफ से ही कंपनी की तरफ से ही ये चीज़ आई है, कंपनी ने ही ये चीज़ डिफ़ाइन की है कि मिड और एंड ऑफ सितंबर में हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा ट्रेजर चेन को लेकर के। वहाँ पर रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ दी जाएगी पर्टिकुलर चीज़ की, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मिड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ सितंबर, ये दो एक पायदान हो सकते हैं। और फिर उसके बाद 23 नवंबर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 23 मार्च से देखा जाए तो 8 महीने बाद का टाइम होगा। उस समय इस पैक में हमें क्या देखने मिलता है, उस समय पे हमें CX पर जाते हुए क्या देखने को मिलता है। बीच में मिड सितंबर में हमें ये भी देखने मिल जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस पर्टिकुलर पार्ट को लेकर के। पर्टिकुलर पार्ट अगर मैं कहूँ तो इस सेंस में कि ये जो एग्जैक्टली हमारे लिए ट्रेजर चेन को लेकर के कोई अवार्ड लेकर के आ रहे हैं, रिवॉर्ड सिस्टम लेकर के आ रहे हैं। तो ये दो चीज़ों को कवर करते करते कहीं ना कहीं हमें नवंबर तक पहुंचना होगा, और नवंबर में देखना होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से चीज़ें रन करती हैं। तो मिड ऑफ अगस्त, मिड ऑफ सितंबर, ये दो चीज़ पे बातें ज़रूर की जाएगी। आपको कहा भी था मैं एक वीडियो के ज़रिए इन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करना है।
वो वीडियो किस दिन तक रिलीज़ होती है। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दूसरे प्रोजेक्ट्स को लेकर के चल रहा है। एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे हम अपना ध्यान कंसंट्रेशन लगाए हुए हैं, सेकंड की हम तैयारी में है, कहीं ना कहीं सेकंड में हमें एग्जैक्टली क्या दिखाई देता है। बड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं पूरे जो आपको पता है कि जब तक ट्रेजर चलता था सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर चलता था और कुछ भी नहीं था। और जैसे ही ट्रेजर बंद हुआ तो जैसे शायद सभी को वेट था उस समय का, तो हज़ारों प्रोजेक्ट निकल करके आए हैं मार्केट में। अब उन हज़ारों प्रोजेक्ट में से ढूंढना, सर्च करना और कुछ ना कुछ बेहतर कम्युनिटी के लिए निकाल करके लेकर के आना, तो कहीं ना कहीं वो एक सर्चिंग हमारी पूरी हो गई थी। और सेकंड वाले में थोड़े से पेच उलझ रहे हैं। सेकंड वाले में कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को अगर साइड में रख दिया जाए तो एक प्लेटफॉर्म नज़र आता है, लेकिन साथ में अगर सेंटिमेंट्स को ले लिया जाए और हम अपने इमोशनल उस पर चला जाए तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। और उस वजह से थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सेकंड प्रोजेक्ट को रिसीव करने में, क्योंकि हमें टक्कर देनी होगी कहीं ना कहीं ट्रेज़र को। और अगर ट्रेज़र को टक्कर देनी है तो उसके हिसाब का प्लेटफॉर्म शायद एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को छोड़ करके अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं एक मिनिमल रिटर्न बट सेफ प्लेटफॉर्म हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं, 100% डिसेंट्रलाइज। अभी कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज की एक ऐसी तलाश की जा रही है जो कि एक बेहतर रिटर्न हमें दे सकता है। तो उस पे काम चल रहा है। उस वजह से कई मीटिंग्स में होना, इवन डिसेंट्रलाइज भी देखे जा रहे हैं, सेंट्रलाइज भी देखे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कई मीटिंग्स में होना, कुछ ना कुछ बेहतर निकाल के लेकर के आ पाना। पहला जो बिटनेस्ट करा है उसमें ऑलरेडी हम शायद अभी 10 दिन हमारे पूरे हो जाएंगे और बचे हुए 18 दिन में हमारा पहला कंप्लीशन हो जाएगा 28 डेज़ में। तो वहाँ से कितना बेहतर निकल करके आता है, वो कितना प्लेटफॉर्म लोगों को लुभाता है, कितना वो मोटिवेट करता है आगे के लिए, ये ज़रूर देखना बेहद ज़रूरी रहेगा आने वाले समय के लिए। उसी तरीके से जितना आपका ट्रस्ट पहले प्लेटफॉर्म पे बना है, जितना आप लोगों ने पहले प्लेटफॉर्म को लेकर के सराहा है, सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि सेकंड प्लेटफॉर्म जो कि आपको अब बहुत से लोगों को उसमें रिटर्न कम लगा था, लेकिन फिर वही चीज़ आ जाती है कि जहाँ पे हमें फिर रिटर्न ज़्यादा मिलता है वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ में खड़ी होती है। तो उन चीज़ों को आपको अपने लेवल पे समझना होगा, अपने लेवल पे जानना होगा। और कहीं ना कहीं अगर सेफ़ प्लेटफॉर्म के साथ आप खेलना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम अपना फर्स्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब सेकंड प्लेटफॉर्म जो कि आपको ट्रेज़र की टक्कर का देखने मिल सकता है कि कहीं ना कहीं ट्रेज़र टाइप का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वहाँ पर देखने के लिए, वहाँ पर वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं आज मेरा वो फाइनल शायद हम रिलीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी वो रिलीज़ नहीं हो पाया इस वजह से क्योंकि मेरे जो डाउट्स है उस प्लेटफॉर्म को लेकर के टॉप हायरार्की से, वो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो एक्चुअल में मैं यही चाह रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों की प्रॉब्लम ये रही थी कि आप जुड़ तो जाते हैं, आपके अपलाइन एक पर्टिकुलर रीजन में एक बहुत बड़ा चेहरा हो सकते हैं, आपके गांव में, आपके शहर में एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट के जो मैनेजरल चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट के ऑनर है, वहाँ तक पहुँच रखते हैं? और अगर वो नहीं रखते तो उस वजह से आप चूके और उस वजह से ट्रेजर में फंसे। कुछ कुछ सिग्नल्स ऐसे मिले थे ट्रेजर में ऑलरेडी जिसकी वजह से बाहर निकला जा सकता था, ये मैंने पहले भी रिपीट किया और अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन उन सिग्नल्स को नहीं समझ पाना, वो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम रही और उस वजह से हम फंसे थे। तो ये प्रोजेक्ट में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि अब हमारी जो रीच है और अब हमारी जो कोशिशें हैं, टॉप हायरार्की, टॉप मैनेजमेंट लेवल से कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स को उठाना और फिर आप लोगों के बीच में लाना और शुरुआती फेज़ में लेकर के आना। 2 या 3 महीने आपको मैक्सिमम वहाँ से कम हमारा जो है इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकल जाए 2-3 महीनों के अंदर अंदर। उसके बाद वो जितना लंबा चले वो हम अपने प्रॉफिट से खेलेंगे। जितना जिस भी लोगों को समय समय पे अपना प्रॉफिट निकालते रहना, उस समय पे प्रॉफिट निकालेंगे और उस तरीके से हम वर्क करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें मेंटेन करके चलना है, थोड़ा सा आपको इस तरीके से कंसंट्रेट करके चलना है तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उसी तरफ मेरा कंसंट्रेशन है और मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपको कुछ बेहतर चीज़ें देखने को मिलेगी। और हमारा ऑलरेडी, अगर आपने पहला प्लेटफॉर्म देखा है तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके के प्रोजेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं। और सेकंड में भी उसी तरीके की तैयारी की जा रही है, उसी तरीके की कुछ कोशिशें की जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली, होपफुली, कल शाम को 8 बजे शायद रिलीज़ हो जाए। तो आप बने रहिएगा चैनल पे। अभी भी जो भी चैनल पे नहीं है, इसमें कमेंट्स में, पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अगर उम्मीद रहेगी कि हम कल से शुरू करेंगे उस प्रोजेक्ट को, जिनके भी डाउट्स आ रहे हैं कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट है वो कब आ रहा है, तो कल से हम शुरुआत कर सकते हैं और वहाँ से आपको एक बेटर उम्मीद देखने को मिल सकती है। एक्चुअल में प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा है उसको, और टॉप हायरार्की के साथ में हम वर्क करने की कोशिश करेंगे उसमें।
तो ये आपका एक एड ऑन एडवांटेज हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक एड ऑन आपको मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपने जो मिस किया है आप अब भले ही, और मैं ये भी चीज़ नहीं कि कोई बहुत बड़ी टीम के साथ कोई आएगा तो ही वो हमारे साथ जुड़ सकता है। अगर सिंगल पर्सन अपनी आईडी लगा करके भी जुड़ना चाहता है, भले वो टीम क्रिएट नहीं कर रहा है, लेकिन उसको भी वही एडवांटेज मिलेगा जो मे बी 100 या 1000 की टीम लेकर के साथ में आ रहा है हमारे। तो ये आपके लिए एक एड ऑन है, मैक्सिमम आपको ये चीज़ बेनिफिट करेगी। और दूसरा, इवन जो टॉप हायरार्की के साथ में टच, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं आप लोगों को सही दिशा में पहुंचाना, सही एंट्री और सही एग्जिट कराना, इन दो चीज़ पे मेरा फोकस है। और इसी की वजह से हम अपने जो तलाश है अभी, मैं मेनली कई लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। कई लोगों से अभी उतना यानी मेन चैनल पे अभी उतना ध्यान नहीं है, मेन चैनल के वीडियोस अभी मुझे कुछ क्रिएट करना है उन चीज़ों को भी। लेकिन यही है कि शुरुआत में अगर हम कहीं ना कहीं अपना प्लेटफॉर्म अगर शुरुआत कर देंगे तो साथ साथ में अर्निंग होती रहेगी और उसके बाद में चीज़ें सीखते रहेंगे। तो आपको आने वाले समय में अभी सब कुछ देखने मिलेगा। लेकिन जी सर जी, जो भी आपके वीडियोस हैं, ये जो भी छोटे मोटे डाउट्स निकल कर के आ रहे हैं वो मैं आपको वीडियो के ज़रिए और पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जल्द से जल्द आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये जो सर ने बात की थी दीपांकर सर, अगस्त सितंबर के दो आपको कहीं ना कहीं फेज़ लगेंगे, मिड ऑफ अगस्त मिड ऑफ सितंबर, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रहेगा। और देन उसके बाद 23 नवंबर। तो ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन अगस्त में यानी इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन मिड ऑफ अगस्त में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी बस CX को लेकर के 90 डेज़ का कंप्लीशन होगा 14 अगस्त को। तो उस समय पे क्या करते हैं ना, अगर आइडियल कोई कॉइन हो, कोई बेहतर कोई कॉइन हो, तो वो शायद लिस्ट हो जाना चाहिए 90 डेज़ के अंदर अंदर, या उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स आ जाना चाहिए कि एग्जैक्टली आगे क्या होने वाला है। तो वैसा कुछ निकल करके आता है कि नहीं आता है, वो चीज़ देखनी होगी। तो एक ये पार्ट रहेगा हमारा CX वाला मिड ऑफ अगस्त में, और सितंबर में ट्रेजर चेन को लेकर के, जहाँ पर हमें रिवॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर कंपनी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से बात करती है। फिरोज़ मलिक जी, गुड इवनिंग भाई। ट्रेजर के बारे में कोई न्यू अपडेट है क्या? सर न्यू अपडेट कुछ नहीं है वहाँ पर। आपकी रैंकिंग में अपडेट हुआ है कुछ ना कुछ, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पहले अभी गायब हो गया था जब पैनिक हुआ था वापस मार्केट में, अभी वापस वो अपडेट हुआ है। और दूसरा, कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले। एक स्टेक वैल्यू से रिलेटेड बड़ा एक डाउट लोगों को चल रहा है। कई लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि नहीं 2000 हो गया, और कई लोग बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि अभी हमारे में चेंज नहीं हुआ है, वही सेम का सेम 4000 है। तो ये दोनों बड़े मिक्स वे में चीज़ें चल रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो अभी आने वाले समय में, अगर सब में 2000 रिफ्लेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी नज़र रहेगी TUFT के स्वैप पर या TUFT के प्राइस पर, कि ऐप में क्या रहता है, जो कि अभी के लिए 0.02 है। तो क्या वो भी चेंज होता है? अगर वो बढ़ेगा तो बढ़ने के तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर वो सेम रहेगा तो शायद आने वाले समय में देखते क्या होगा। और अगर वो कम करते हैं तो फिर स्टेक में डेली का जो TFT है वो बढ़ाना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स है जो कि समय के साथ हमारे सामने निकल करके आएंगे, और एग्जैक्टली हमें देखना है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, आगे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर देखनी होगी। और वो शायद हमें पता चलेगा। इतना सन्नाटा क्यों है सर जी? शुरुआत में सन्नाटा ही रहता है, 8-10 से मीटिंग शुरू होती है। TFT 10 दिन के लिए अर्न लगाना क्या लॉस है सर? मैंने 35 के TFT लगाया था, लॉस होगा शायद? बिल्कुल होगा सर जी, कौस्तव जी। 10 डेज़ के लिए तो शायद कुछ भी नहीं बनेगा उसमें, और शायद आपकी 4000 की फ़ीस ही कट जाएगी। तो लॉस बिल्कुल होगा। और आप अब 10 दिन के लिए क्यों लगा रहे हैं? जिस दिन मैं 10 दिन के लिए बोलता था उस समय आप 1 साल के लिए लगाते थे। आज मैं बोल रहा हूँ 1 महीने और 3 महीने के लिए आपको अर्न पे लगाना है, तो आप 10 दिन के लिए लगा रहे हैं। यानी थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी होगी, और ये आपके लिए अब शायद आखिरी मौका है। 3 महीने का अगर आपको लगाना है तो आप अभी लगा सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन ये है, आपकी स्टेक लगी हुई, क्या आपका डेली कुछ कुछ अमाउंट रिलीज़ हो रहा है? डेली इन द सेंस कि हर 5वें 10वें दिन फ्रिक्वेंटली आपका कुछ कुछ अमाउंट रिलीज़ हो रहा है। तो उस बेसिस पे आप 3 महीने के लिए लगा करके छोड़ दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका महीने में कहीं ना कहीं 30-40 हज़ार TFT जनरेट हो जाता है, तो क्योंकि हमारे बीच में ये कुछ कुछ पड़ाव भी आएंगे, जैसे अब अगर आप आज आज लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं 13 जुलाई को अगर आप 3 महीने के लिए लगाएंगे तो वो फ्री होगा 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को फ्री होगा। तो उस समय हमारे बीच में अगर मिड ऑफ अगस्त मिड ऑफ सितंबर में अगर कुछ स्वैप का ऑप्शन चालू होता है तो उस समय थोड़ा बहुत TFT भी हमारे पास होना चाहिए।
अब अगर आपने आज आपके पास में 65,000 TFT है, वो 65,000 आप पूरा का पूरा उठा करके अगर अर्न पे लगा रहे हैं 3 महीने के लिए, तो फिर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि बीच बीच में हमारे लिए स्टेक के थ्रू कुछ कुछ पैसा आते रहे, स्टेक के थ्रू कुछ कुछ TFT निकलते रहे। तो आपके माइंड में भी कुछ TFT होना चाहिए, जो कि स्वैप के समय पे आपको काम आ सके। तो ये चीज़, और अगर आपके शुरुआत में कुछ TFT बन गए लेकिन अब आपने शायद पता नहीं किस वजह से, अगर आप अब शायद अगर ये समझ रहे कि आगे नहीं आएंगे, तो फिर 25 के आसपास अपना अमाउंट माई में रखना आपको ज़रूरी बनता है। और मेन चीज़ तो यही है, अगर आपके पास स्टेक थी और उससे ही TFT पहले भी आए हैं तो उन स्टेक को लगाते रहें। बड़े फ्रिक्वेंट लेवल पे 30-30 दिन के लिए स्टेक को लगाते रहेंगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ कुछ ठीक ठीक अमाउंट बनता रहेगा। 4000 TFT है, 2000 TFT जो भी आपके में शो कर रहा है उससे लगाइए, और उससे अमाउंट आप निकाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं एक बेहतर TFT आप बना करके रखिए। अभी सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ समझ लीजिए, आप कोई गेम खेलते, गेम किसी एप्लीकेशन में खेलते, बस वो गेम खेल रहे हैं। गेम में आपके कुछ कुछ पॉइंट्स कवर होते हैं कि आपने 1000 कवर कर लिए तो आपको ये रिवॉर्ड मिल गया, 2000 कर लिए तो ये रिवॉर्ड मिल गया, वो भी असली पैसा नहीं होता है। वो सिर्फ आप देख करके और उसमें गेम्स में खुश होते हैं। सेम बस ये समझ लीजिए, गेमिंग ऐप बच्चा है अभी, और यहाँ पर आपको अपना मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पे ध्यान देना है। मैक्सिमम एक्यूमुलेशन इन द सेंस कि आपको स्टेक में अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बना करके रखना है। आपके पास अगर कुछ भी स्टेक में जो भी अमाउंट है उसको आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकालना है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट निकलेगा अगर आप 30 डेज़ के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में शुरू करते हैं। अगर 1.5% पे लगाते 30 डेज़, 1.4% पे लगाते 30 डेज़, तो इस तरीके से अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालिए स्टेक के ज़रिए। दूसरा आपके पास तरीका आ जाता है कि स्टेक तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर आप अर्न से पैसा निकालना चाहते हैं तो अर्न में आप TFT लगाइए आप 30 दिन के लिए, और USDT से आप पैसा बना सकते हैं डेली का रिजर्वेशन करके। आपका जो भी अमाउंट बन गया है, आपके पास कम अमाउंट है ज़्यादा अमाउंट है, डेली रिजर्वेशन मत छोड़िए। डेली रिजर्वेशन आपको करना है, वो कहीं ना कहीं आपकी अकाउंट को एक्टिव रखने में मदद करता है, अनक्वालिफाइड कंडीशंस को भी हटाने में मदद करता है। और कहीं अगर स्वैप फंक्शन स्टार्ट नहीं होता है और TFT के विड्रॉल्स को लेकर के कोई अपडेट नहीं आती, तो आपके पास USDT ही काम आने वाला है, अगर आने वाले समय में इन्होंने कुछ अपनी तरफ से अपडेट निकाली तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमें। ट्रेजर से रिलेटेड मैक्सिमम एक्यूमुलेशन पर आपको ध्यान देना है। वो आपके लिए काम आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन आपको अमाउंट अपना बढ़ाते रहना है, अपना अमाउंट जनरेट करते रहना है, इस बात को समझिएगा। तो 10 दिन जैसी चीज़ें नहीं करना है, महीना 3 महीना TFT अर्न लगाइए, कुछ ना कुछ बेहतर मिलेगा वहाँ से। अब वो कितना होगा कैसा होगा वो देखेंगे उसके समय से, उसके हिसाब से। और सर CX पर कब तक जा सकती है? सर अभिजीत जी, अभी मैंने बात की जो जब डेक्स पे जाती है, जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाती है, आइडियल प्रोजेक्ट जो कॉइन पूरी तैयारी के साथ में काम करते हैं, प्लानिंग के साथ में करते हैं, वो 90 डेज़ के अंदर लिस्ट हो जाते हैं। ये सेम का सेम वही प्रोसेस है जैसा स्पेक का रहता है। फिर कोई अगर गड़बड़ वाले कॉइन हैं, या अगर वो थोड़ा सा लेट लतीफ़ी करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में, या उनको CX पे जगह नहीं मिलती, तो फिर वो 4 महीने 6 महीने पे शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर उसकी लास्ट ड्यूरेशन कहीं ना कहीं 10 महीने 12 महीने तक पहुंचती है। तो लेकिन अगर सही से, और एक्चुअल में इन्होंने शायद अभी ये जो टालने का फैसला वो इसीलिए सोचा होगा, इसको आगे बढ़ाने का फैसला इसीलिए सोचा होगा CX को, क्योंकि हालात कुछ बहुत अच्छे TFT के बने नहीं हैं। तो मे भी एक ये रीज़न हो सकता है कि इस वजह से ये जान करके इसको सेंट्रलाइज पर लाना नहीं चाह रहे हो, और यही रीज़न बन करके आता है, यही रीज़न निकल करके आता है जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो शायद तक। तो बीच में हमारे पास में बहुत सारे समय पे हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं, वो हमें नज़र रखने होंगे, वो हमें ध्यान से देखने होंगे कि अब ये शायद यहाँ पर कुछ वर्क करेगा, अब ये शायद यहाँ पर कुछ वर्क करेगा। और जहाँ पर भी हमारे पास वर्क होगा उस समय पे कुछ एग्जिट्स अगर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या इवन TFT में भी अगर कुछ कुछ चीज़ें निकल सकती हैं तो उनको निकालने पर फोकस रहेगा। लेकिन जो भी लोग अभी भी TFT या USDT के विड्रॉल्स लगा करके प्रोसेसिंग में देख करके अगर कुछ उम्मीद से बैठे हैं, तो वहाँ से उम्मीद हटा लीजिए, अपना वो अमाउंट वहाँ से रिलीज़ करके अर्न पे लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि एक तरीके से ब्लॉकचेन बंद ही कर दिए इन्होंने, वहाँ से जो ट्रांजेक्शन है वो बंद ही कर दिए। ना 3000 वाले पे कुछ अपडेट हो रहा है, ना ही TFT के विड्रॉल्स को लेकर के कुछ अपडेट हो रहा है, और USDT विड्रॉल्स बहुत लंबे समय से बंद है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखना है।
और जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, लेकिन सी एक्स लिस्टिंग को लेकर के आगे आने वाले समय में अपडेट मिलेगी। मैं मिड ऑफ अगस्त में देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से या और इवन कुछ इंटरनल चीज़ें ऑलरेडी चल गई थी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ से भी इवन कुछ कुछ खबरें आ गई थी कि ये जाने वाला है। लेकिन फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, मे बी वो इस प्लेटफॉर्म की कुछ ना कुछ इंटरनल चीज़ें हो, या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की वजह से इस पर प्लेटफॉर्म पे इम्पेक्ट पड़ना हो। कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से इन चीज़ों को बढ़ाया गया है, अदरवाइज सी एक्स शायद हमें अभी तक देखने भी मिल सकता था। लेकिन उसको शायद टालने का वजह क्योंकि विड्रॉल टाल रहे हैं, और अगर सेंट्रलाइज पे भी लाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ना फंडामेंटल है ना टेक्निकल है कॉइन का, तो वो किस बेस पे है, तो कम्युनिटी के बेसिस पे, और कम्युनिटी अभी खुश नहीं है। अगर सेंट्रलाइज पे ले भी आएंगे, अगर एक दिन वो 100 to 100% पंप कर भी गया और 2-3 दिन तक अगर करता रहा, गिर के वही इसी प्राइस पे आना है जहाँ पर अभी रुका हुआ है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसलिए शायद ये चीज़ें चल रही है और इस तरीके से ये हो रहा है सी एक्स को लेकर के। करेंगे किसी दिन डिटेल वीडियो में बात, तो उसमें बात करेंगे इन इन चीज़ों पे। राधे राधे सर जी, बिटनेस टोकन पॉकेट के अलावा और कौन सा वॉलेट में कर सकते हैं? विकास जी, विकास सर, आप बिटनेस को टोकन पॉकेट में कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हैं, मेटामास्क में कर सकते हैं, और भी कई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ वर्क करना चाह रहे हैं या रिकमेंडेड वे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो टोकन पॉकेट है। टोकन पॉकेट में रखेंगे ज़्यादा बेहतर ढंग से होगा। अगर अदरवाइज़ अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो शायद मेरे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगी। अभी हम पूरी की पूरी कम्युनिटी एक पॉकेट पे, एक वॉलेट पे काम कर रहे हैं, तो आपका एक भी प्रॉब्लम होगा 10 लोग हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हमने तो जब से शुरुआत करी मेरे को एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है, अगर आपने अपनी तरफ से गलतियाँ नहीं की हैं। तो विकास जी, अगर कोशिश करिए हो सके तो आपके पास में ऐप आ जाए, टोकन पॉकेट आ जाए, वहाँ से आप शायद वर्क कर सकें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगा। ट्रेजर फन ऐप प्ले स्टोर से चला गया क्यों? सर जी, ऑलरेडी मैंने समझाया था। यहाँ पर प्ले स्टोर पे एक बड़ी ऑडियंस थी और हमारे लिए बड़ा एक्सेसिबल है प्ले स्टोर पे जा कर के रिपोर्ट कर पाना, और वही चीज़ें हुई है एक्चुअल में। रिपोर्ट का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा था कि रिपोर्ट कहीं भी किसी भी बात का कंक्लूज़न नहीं निकाल सकता, कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। और प्ले स्टोर पे वही कुछ लोगों ने, मे बी 100 होंगे, 500 होंगे, 1000 लोगों ने जाकर के रिपोर्ट किया होगा। और जहाँ पर यहाँ पर टर्म्स एंड गाइडलाइंस और ये बहुत सारी चीज़ें सख्त हो गई अब। इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। मे बी वो यूट्यूब में हो, प्ले स्टोर पे हो, इनके पास अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी चैनल इन चीज़ों से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन जाती है तो ये तुरंत उनको हाइड करते हैं, तुरंत उनको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिटी की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, तो उस वजह से प्ले स्टोर ने उसको हटा दिया। अब दूसरी प्रोसेस ये रहती है, ऐसा कुछ हट जाता है, अगर गलती से ये चीज़ होती है तो फिर कंपनियां जाती है प्ले स्टोर के पास में, कुछ कुछ अमाउंट भरती है, फिल करती है, और वापस वो ऐप आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में ये होगा कि ट्रेजर वो कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे ऐप लाना ही नहीं है। जैसे ये ऐप आएगा फिर 100 लोग, 1000 लोग उसको रिपोर्ट मार देंगे, वो फिर हट जाएगा। तो इस वजह से जब तक सिचुएशन अब नहीं सुधरती तब तक ट्रेजर का ऐप प्ले स्टोर पे देखने नहीं मिलेगा, जहाँ तक समझ में आ रहा है। और आ भी जाएगा तो वापस 10 दिन में चला जाएगा। तो ये चीज़ है, इस वजह से प्ले स्टोर पे से हट गया है। और मे भी आने वाले समय में अगर कुछ बेहतर लेकर के आए, अगर कुछ सही नोटिफिकेशंस के साथ में आएंगे तो आप ज़रूर देखेंगे कि ये ऐसा पहले बहुत सारी कंपनियों ने करा है। उसी के बेसिस पे मैं शायद ये आपको बता पा रहा हूँ कि जैसे ही अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में आएंगे, अगर ये सी एक्स की न्यूज़ के साथ में आएंगे, अगर ये विड्रॉल की न्यूज़ के साथ में आएंगे, तो उसमें बहुत कम समय में भी 5 दिन 10 दिन का समय लगे और उसके अंदर अंदर आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। दूसरा, इस चीज़ से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि कई एपीके चल रही है जहाँ से कि ट्रेजर का ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिए। वो हार्मफुल हो सकते हैं आपके फ़ोन के लिए, वो प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आपके फ़ोन में, वो स्कैम्स कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल ले सकते हैं। ऐसी कोशिश ना करें। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रेजर का ऐप है तो उसे अनइंस्टॉल ना करें, अनइंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज़ आपने कोई न्यू फ़ोन लिया है, अगर आपको शिफ्ट करना नहीं आ रहा है, अगर आपको ट्रांसफ़र करना नहीं आ रहा है ब्लूटूथ के ज़रिए, या जो इंटरनल कंपनी के एप्लीकेशंस रहते हैं उनके ज़रिए अगर आपको शिफ्ट करना नहीं आ रहा है, तो कोई भी अननोन जगह से जो एपीकेज आई है उन पे हिट ना करें। अदरवाइज़ आपके फ़ोन का एक्सेस जाएगा, मे बी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों के लिए नहीं, पर्सनल चीज़ें भी आपके आउट हो सकती हैं। वो फ़ोटोज़ हो, मीडियाज़ हो, अपने कहीं ना कहीं ईमेल हो, इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, चीज़ों को बेहतर संभाल करके रखें। दूसरा, एक प्ले स्टोर आप जा कर के देखते तो ट्रेजर फन 2 या ट्रेजर 2 ऐसे करके ऐप चल रहा है।
अलग अलग तरीके के, वो भी आपके साथ में वही क्रिएट कर रहे हैं। शुरुआती पेज आपको थोड़ा सा कुछ ग्राफिक्स अलग देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कोई नया वर्जन आया है इस वजह से ऐसा देखने मिल रहा है, और वो आपके लिए स्कैम कर सकते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह लेना और उससे आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है आप वो नहीं जानते। तो कोशिश करिए इन चीज़ों से बच के रहिए, भले ही वो टेलीग्राम पर हो, भले ही वो आपको कहीं से भी व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए ऐसी एपी के वगैरह मिलती है। जो आपका ऐप है बस वही उसको ही खोले, उस पर ही काम करें। अगर ऐप नहीं भी काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप काम कर ही नहीं सकते। आप जो अपना छोटा सा काम है वो वेबसाइट के ज़रिए जाए और काम कर सकते हैं। तो ये है इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान रखने का। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं अभी के लिए तो आगे आपको काम आ सकती है, और इस तरीके की किसी चीज़ में फंसेंगे नहीं आप। हेलो सर, आपने सभी की राय पूछी मैजिक एनएफटी के बारे में, 70% नो रिप्लाई आया, बट आप तो बहुत कुछ जानते हो। आपकी क्या राय है मैजिक एनएफटी के बारे में? सर जी देखिए, वो एक्चुअल में जो कम्युनिटी एक कई बार ये होता है कि इन फैसलों में, फाइनेंशियल चीज़ों में कम्युनिटी यानी जो सेंटिमेंट्स है, जो इमोशंस है, उनको साइड में रखना होता है। और वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स देते हैं, और वो मुझे पता है कि वो प्रॉब्लम होगी। लेकिन बात वो ये आ जाती है कि जहाँ पर फिर कम्युनिटी राजी नहीं है उसमें फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्चुअल में अगर कुछ इंटरनल चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, मैं शायद अपनी जो दूसरी लाइफ है उसमें मैं कभी डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पर जो अंदर से जो चीज़ें निकल कर के आ रही है फाइनेंशियल चीज़ों में, इसलिए कहा जाता है, आप यानी ट्रेडिंग में एक बड़ा रूल है कि आप अपने इमोशन को साइड में रख के जाएंगे जब जाकर के पैसा कमा पाएंगे। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाता हूँ। अगर आप इस इमोशन के साथ जा रहे हैं कि नहीं आज मेरे को 10,000 का 10,000 ही कमा करके लाना है, आप 1,000 से शुरुआत करेंगे, शायद 2,000 पे पहुंच जाए, 3,000 पे पहुंच जाए। हमको कहा जाता है, यानी हमारी जो मैंने ट्रेडिंग क्लासेस ली थी और जो शुरुआत की थी, जब आज से शायद 7-8 साल पहले जब शुरुआत हुई थी ट्रेडिंग की, तो उस समय पे हमारी जो क्लासेस थी उसमें डायरेक्टली कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट में है। उसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको कितने टारगेट तक जाना है। आप अगर 1,000 से 1,100 से 1,100 में भी है तो आप 10% के प्रॉफिट में, और उसमें आपको एग्जिट बनानी है। अगर आप ये समझ करके आ गए कि 1,000 का मेरे को 5,000 लेकर के ही निकलना है तभी मैं निकलूंगा, तो वो वहाँ पर आप मात खाएंगे। मे बी आप 4,500 को टच करके आएंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे और एंड नहीं कर पाएंगे। और अगर लॉस होता है तो अगर 1,000 का अगर वो 900 पे पहुंच गया, 800 पे पहुंच गया, एक ट्रेडिंग में कहा जाता है स्टॉप लॉस। मेरे को नहीं पता आप लोग कितना इन टर्म्स से अवेयर है नहीं है। कई बार हमें लॉस में भी निकलना होता है कि अगर 1,000 का 900 हो गया है तो 900 में भी निकल जाए, अदरवाइज़ वो 600-500 भी हो सकता है। 900 में भी हुआ है तो हम प्रॉफिट में निकले। तो कई ये यानी ट्रेडिंग में शुरुआत में ऐसा लगता है कि नहीं हम लॉस में कैसे निकल जाए, या हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको 1,000 का 5,000 ही चाहिए, फिर भी हम नहीं निकलेंगे। तो आप एग्जैक्टली वही गलती कर रहे हैं, आप इमोशन में, आप सेंटिमेंट्स के साथ में। अब मैं एक्चुअल में शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि नहीं कम्युनिटी जो कहेगी वो चलना है। क्योंकि एक एंट्री बनी थी, एक एंट्री ऑलरेडी पहले बनी थी, एक एंट्री अभी भी बन रही है। लेकिन सेंटिमेंट्स के साथ में फिर काम नहीं किया जा सकता है, और इमोशन के साथ में काम नहीं किया जा सकता। और अगर मुझे अपने लेवल पे लेना होता डिसीजन में ले चुका होता, लेकिन फिर बात वही निकल करके आई कि कम्युनिटी राजी नहीं है, तो ठीक है फिर उसको छोड़ दिया जाए। और इवन मैंने पूछा कि उससे भी ज़्यादा फिर रिस्क में हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी हमारे पास कुछ सपोर्ट है उन चीज़ों को लेकर के कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत से नाम जा चुके हैं और वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, तो उनके नाम पर हम खेल सकते थे। लेकिन देखा आपने कंक्लूजन से एग्जैक्टली, तो जहाँ पर इमोशन साथ में आ जाएंगे, ये वाला पर्टिकुलर एक केस में आप लोगों की बात मान रहा हूँ या आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, लेकिन इसके आगे शायद ये वाली चीज़ें नहीं सुनूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं अपना काम करता हूँ, जो हमारा ट्रेडिंग है या जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, उसमें इमोशन बाहर, सेंटिमेंट्स बाहर। हमको पैसा कमाना है, यहाँ से पैसा कमा करके हमारा जितना अमाउंट हमको करना है 2x 3x वो करके बाहर निकलना है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उसने पहले ऐसा किया था वो आगे वैसा करेगा, तो वो आपके माइंड को जकड़ के रखेगा। इस समय पे जो एंट्री बन रही है, जहाँ से हमको 50 का 100 करना है, हमको 50 का 200 करना है, वो हम जहाँ पर हमें एंट्री दिखेगी वो करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है ये आपका, क्योंकि ऑलरेडी लॉस हुआ है और आप लोगों ने इतने करीब से जुड़े हुए, इतना करीब से आपका कनेक्शन है, इस वजह से मैंने आपका एक डिसीज़न मान लिया। लेकिन इस पर्टिकुलर डिसीज़न को छोड़ करके यहाँ पर जो मेरे रूल है, जो ट्रेडिंग के रूल है,
सेंटिमेंट्स और जो आपके मेंटेलिटी है उन चीज़ों को बाहर, जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है उसको इंटर करना है, जहाँ पर प्रॉफिट लेकर के एग्जिट करना है वहाँ पर एग्जिट करना है। कोई प्लेटफॉर्म में हमको दिखा कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मे बी हम उससे 10% 20% प्लस में ही, वहाँ से भी हमको बाहर होना पड़ेगा। कोई प्लेटफॉर्म हमको दिखा कि अच्छा 300-400% देता हुआ भी दिख रहा है, 500% भी देता हुआ दिख रहा है, लेकिन 200-300% पे भी हमको बाहर होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों की बात मान ली, लेकिन हर जगह ये कम्युनिटी के जो सेंटिमेंट्स है उसके साथ नहीं चला जा सकता। ये थोड़ा सा मुझे आप लोगों को सजेस्ट करना पड़ेगा, और मे भी उस समय पे आपको वो डिसीज़न गलत लगे, लेकिन आगे आने वाले समय में आप खुद समझेंगे कि शायद। और जो अभी ये डिसीज़न लिया है कि नहीं करना है, मैंने आप लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ी है। फिर मे भी अगर वो 6 महीने 1 साल चलता है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और ब्लेम नहीं आएगा कि हमने क्यों नहीं करा या आपने क्यों नहीं करवाया। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि कुछ कुछ पॉजिटिविटी दिख रही थी उस चीज़ को लेकर के, तो शायद एक एग्ज़िट, एक इंटर और एक एग्ज़िट बन सकती थी। लेकिन आप लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे जज्बात ही नहीं बैठ रहे, हम जाना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर ठीक है, नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पहला और लास्ट डिसीज़न होगा जो कि कम्युनिटी की तरफ से लेकर के मैं चल रहा हूँ। फाइनेंशियल डिसीजंस में कभी भी सेंटिमेंट्स काम नहीं कर सकते, फाइनेंशियल चीज़ों में कभी भी इमोशन काम नहीं कर सकते। और अगर आप इमोशन और सेंटिमेंट्स को आड़े ला रहे तो आप कमा नहीं सकते। यही सेंटिमेंट्स और इमोशन आपके आड़े आए थे उस समय पे जब आप सिर्फ और सिर्फ कि ट्रेज़र ही हमारा भगवान है, ट्रेज़र से ही हमको सब कुछ मिलेगा, और उसी वजह से डूबे। किसी भी चीज़ को पूरा सब कुछ समर्पण दे देना है या किसी भी चीज़ से पूरा मुंह फेर लेना है, ये दोनों चीज़ें आपको डुबाएगी। आपका कोई ना कोई कॉइन, अगर आप ट्रेडिंग में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें वो भले प्रॉफिट नहीं देता हो, लेकिन आपको वो प्यारा हो जाता है, मन से प्यारा हो जाता है कि यार ये कॉइन तो मेरा बढ़िया है। उसमें आप लॉस खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ में बने रहते हैं, और आखिरी में वो आपको डुबा करके छोड़ता है। ये शेयर में बहुत सारी चीज़ है, कि हमको कोई कंपनी प्यारी रहती है कि नहीं, ये हमारे बहुत पहले से हम इसको जानते हैं, और कहीं ना कहीं इस कंपनी को कभी ना कभी प्रॉफिट नहीं, दिन पे दिन उसका शेयर गिरा जा रहा है, लेकिन आप उससे इमोशनली अटैच्ड है कि ये कभी ना कभी देगा, कभी ना कभी देगा, और उस वजह से आप लॉस खाते हैं। तो ये शेयर में बात हो गई, ये क्रिप्टो में बात हो गई। अपना दिमाग साइड में रख कर के आए और चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको गाइडेंस सही मिल रहा है तो जो बोल लिया है उसको फॉलो कर जाए बस, कि ये ऐसा करना है, ऐसा करना है, चलो चलते हैं। अगर आपने माइंड को बीच में लाने की कोशिश करी, अगर आपने अपने इमोशंस को बीच में लाने की कोशिश करी, अगर आपने अपने सेंटिमेंट्स को बीच में लाने की कोशिश की, तो वो आपको फाइनेंशियली आगे बढ़ने में रोकेगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। और अगर आज ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उस डिसीज़न की, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी धोखा खाए हुए हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि ट्रेजर ने जो पैसा रोका है उससे दूसरी कंपनी ऑपरेट हो रही हो, और दूसरी कंपनी ऑपरेट हो रही हो तो वो, अब वो जो शुरुआत में जो फैसला था कि हमें नहीं जाना है, जितना कम से कम हम सपोर्ट करेंगे उतना वो कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न की जिम्मेदारी, वो उनके ऊपर बनेगी, लाइबिलिटीज़ बनेगी, और वो कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर चीज़, हर मैटर, हर पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम नहीं रहती। अब हमारे अगर छोटे से हम अगर अपनी तरफ से बॉयकॉट भी कर देंगे, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो कम्युनिटी जाना थी वो जा चुकी है। ट्रेजर की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 या 40% कम्युनिटी चली गई है। आपको शायद नीचे से वो नज़र नहीं आता, मैं जब ऊपर जा कर के देखता हूँ, लीडर्स के साथ बैठ करके देखा मैंने, टीमें देखी है कहाँ कहाँ पर किस किस की टीम पहुँच रही है। तो अब एक छोटे मोटे बॉयकॉट से कुछ नहीं होने वाला, वो ऑलरेडी वो काम कर चुके जो उन्हें करना था। बात ये रह गई, मैंने शायद सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म से कहा था कि एक कंपनी टीएफटी विड्रॉल और दूसरी कंपनी यूएसडीटी विड्रॉल, ये इनका कहीं ना कहीं सेंस बन रहा है और इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो एक कंपनी ने टीएफटी को पकड़ लिया है और दूसरे ने यूएसडीटी विड्रॉल चला दिया। मे बी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ है कि वो जो यूएसडीटी के जो विड्रॉल्स निकल रहे हैं दूसरी कंपनी के, वो हमारे पहले के पैसे से निकल रहे हो। लेकिन बात तो ये है ना कि वो पहले वाला पैसा भी तो हमारा ही है, हमने वो छोड़ा कोई किसी और के भरोसे थोड़ी है। तो वो उस वजह से वो दूसरे प्लेटफॉर्म को स्पॉन्सरशिप शायद यहाँ से हो रही हो, लेकिन ये भी हमारा ही पैसा है। तो इस वजह से आप लोगों के बीच में कि कहीं ना कहीं वहाँ पर एक एंट्री है। अभी के फेज़ में भी अगर 23 नवंबर तक ये बाहर रहता है, तो क्या 23 नवंबर तक वो जीवित रहेगा? तो उसके सवाल का जवाब हाँ निकल सकता है। और अगर हाँ निकल सकता है तो 23 नवंबर अभी से लेकर के कहीं ना कहीं 4 महीने 5 महीने बन रहे थे, तो वहाँ पर शायद इंटर करके एग्ज़िट करना है। एक छोटा सा 50 से एंट्री हो सकती थी वहाँ पर, और बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन 50 से एक एंट्री की जा सकती थी। लेकिन ठीक है, आपके सेंटिमेंट्स है, आपका कहीं ना कहीं मेंटेलिटी बीच में है, आपके कहीं ना कहीं जो पुराने जुड़ाव है जिन चीज़ों से लेकर के, उनको चेंज नहीं किया जा सकता।
लेकिन आगे के लिए आपसे क्षमा चाहूँगा इन बातों को। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आखिरी और शायद पहला और आखिरी डिसीज़न समझ लीजिए, जो कि सेंटिमेंट, मैंने आज तक, शायद मैं बोल रहा हूँ कि 8 महीनों में 8 सालों में, पिछले 8 सालों में जब से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तब से मैंने फिर इमोशन को बीच में नहीं आने दिया है अपने, यानी किसी जज़्बात को बीच में नहीं आने दिया है कि बस जज़्बात के साथ में नहीं, मैं इससे जुड़ गया हूँ तो मुझे यही करना है, या नहीं ये तो मैं करूँगा ही नहीं, ये मेरे दुश्मन का है। उससे सेंस नहीं बनता है। जहाँ से अपने को अमाउंट डालना है, अमाउंट डालिए, सही समय पे एंटर करिए करिए, सही समय पे एग्ज़िट करिए, बस बाहर। इससे ज़्यादा मेरा लॉजिक नहीं चलता। और उसी के बेसिस पे, अब ठीक है आप लोगों ने वो डिसीज़न लिया, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि मैं कुछ ना कुछ सर्च कर रहा हूँ जो उनसे रिलेटेड, वो जो आप लेवल अगर सजेस्ट करेंगे, या वो अगर चीज़ें जो आप सजेस्ट करेंगे या एक्सपेक्ट करेंगे कि ट्रेजर वाला मज़ा वापस मिल जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है। वो कितने दिनों तक मिलेगा, वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दैट। लेकिन दूसरा, अगर कोई प्लेटफॉर्म में जाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ रहेंगे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ला पाऊँ। लेकिन जी, एक बात आपको ध्यान रखनी, वो सिर्फ पहला और आखिरी डिसीज़न था जो मैंने आप लोगों के कहने पे ना किया है। बट आगे इमोशंस अपनी जगह हैं और फाइनेंशियल चीज़ें अपनी जगह हैं। तो सर जी, ये इसके ऊपर डिस्कशन था, जो कि कहीं ना कहीं उस्मान जी, मेरे व्यूज़ थे। अगर आपने सुन लियो तो ठीक है, अदरवाइज़ पिछले 10 मिनट आप इस चीज़ से रिलेटेड सुन लीजिएगा। तो जो भी मुझे लगता है इस प्लेटफॉर्म को लेकर के, पहले प्लेटफॉर्म को, सेकंड प्लेटफॉर्म को, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये TFT, वो USDT, और वो USDT इधर के USDT से, तो शायद तक एक बेस बना करके चलने की थोड़े दिन कोशिश की जाएगी, और वो थोड़े दिन में शायद जो शुरुआत में है वो शायद कुछ लेकर के निकले, और बाद में आने वाले आप लोगों ने, जिन्होंने अब नहीं एंट्री करी, और मे भी आने वाले कुछ 2 5 10 दिन अगर एंट्री नहीं होती है तो फिर उसके बाद मत सोचिएगा, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स वही होती है, आपका सारे प्लेटफॉर्म घूम लेंगे, फिर आप बोलेंगे यार इससे तो अच्छा थोड़ा सा दिमाग से हटा दी जाती चीज़ें और इसमें ही चला जाता। चलो अभी भी नहीं, 6 महीने तो चली गई, अब 6 महीने चली गई तो और थोड़ी चली जाएगी, अब एंट्री बना ली जाए, तब फिर प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों के बीच में। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के, जिन्होंने फिर ना कर लिया, वो दिमाग में ना ही रखे। और ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, जो सीख देनी थी आज के सेशन में वो मैं बता चुका हूँ, आपको ध्यान रखनी होगी उन चीज़ों को। बिटनेस्ट में अगर टीम ना बनाऊँ तो क्या कोई दिक्कत है? कौस्तव जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आप एक्चुअल में जो ऑनलाइन कम्युनिटी आती है वो इसी तरीके से आती है। कोई $50 पे है, कोई $1000 पे है। मेरे पास $50 है, मेरे पास $1000 है। $50 वाला बोलेगा मैं 100 लोगों की टीम खड़ी कर सकता हूँ, $1000 वाला बोलेगा मेरे पास टीम का एक बंदा नहीं ला सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $1000 है। तो आप लोगों को सोच समझ के देख करके ही मैंने वो प्लेटफॉर्म ला करके आप लोगों के सामने रखा कि ये लीजिए, अब ये प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है सिंगल लेवल पे, एक भी बंदा जोड़ने की हिम्मत नहीं है, आ जाइए, आप अपना अमाउंट लेकर के आइए, जो अमाउंट है आपके पास लगाइए, उसका 24% 28 डेज़ में रिटर्न लेकर के जाइए। आप बोलेंगे नहीं मेरे पास तो अमाउंट, तो मैं 50 या 100 अरेंज कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ 100 अरेंज कर लीजिए, और उसके बाद आप में जितनी ताकत है, आप एक बंदा जोड़े या 1000 बंदे जोड़ दीजिए अपने डायरेक्ट में। 1000 बंदे जोड़ेंगे तो 1000 का डायरेक्ट का आपको रेफरल मिलेगा, कंपनी प्रॉमिस करती है। कहीं भी जाकर के कोई कंडीशंस नहीं लाई जाएगी बीच में आपके सामने कि 10 बंदे से ज़्यादा आप नहीं जोड़ सकते, अब आपको बी में भी जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं। आप 100 बंदे लाइए, डायरेक्ट में लगाइए, और उनका डायरेक्ट जो भी रेफरल रहेगा उसका 20% आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। अगर आप सेकंड जनरेशन का लेना चाहते हैं, आप 200 मेंटेन कर लीजिए। अगर आपके पास कोई टीम नहीं है, आप अपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से, आज आपने मान के चलिए, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने अपना 1 करोड़ रुपया लगा दिया, तो उसमें भी अगर आपको 24 लाख अगर हर महीने का मिलेगा तो वो तब तक देंगे, भले ही वो आपको 10 महीने 12 महीने तक मिलता रहे, तब तक भी वो मना नहीं किया जाएगा। सेम चीज़ अगर आपने $100 आज लगा दिए, तो $24 आपको भले ही महीने भर वो 1 साल चले, 2 साल चले, या जो उनके विज़न के हिसाब से 5 साल 10 साल चले, तब तक भी वो मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टीम को लेकर के। आपके पास टीम है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टीम बनाने की वो काबिलियत है, अगर आप टीम बनाने का हिम्मत रखते हैं, कहीं ना कहीं टीम बना सकते हैं। इवन मैं सिर्फ और सिर्फ टीम का मतलब ये नहीं कि 1000 बंदे जोड़ना, टीम का मतलब कि अगर 5 लोगों को जोड़ने की भी अगर आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ से आप वो रिटर्न बना सकते हैं जो ट्रेजर दिया करता था, 50% का आप मंथली रिटर्न बना सकते हैं, और वो 50% मंथली बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लोग आपके लिए मंथली काम करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मैं शायद शुरुआती सेशन में जो आपको बता दिया है,
एक बढ़िया प्लेटफॉर्म निकल करके हमारे सामने आया है और वहाँ से कुछ बेहतर आप निकाल सकते हो और लंबे समय तक शायद हम जनरेट कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 महीने बस थोड़ी सी प्रेयर करिए, सब कुछ बेहतर चल जाए। एक बार हमारा इनिशियल रिटर्न हो जाता है उसके बाद में हमें दिक्कतें नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट में खेलना शुरू रखते हैं। तो ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है और इससे इससे ही कहीं ना कहीं बेहतर कुछ अमाउंट बना सकेंगे, जनरेट कर सकेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सेकंड प्लेटफॉर्म जो आ रहा है वो भी आपकी उसी तरीके मैं कोशिश करूँगा कि टीम बना सकते हैं तो अच्छा प्रॉफिट है, टीम नहीं बना सकते तो भी प्रॉफिट है। लेकिन सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा, जो टीम बनाएगा, जो टीम बनाने की कैपेबिलिटीज रखता है उसको फिर हायर रिटर्न मिलना चाहिए, फिर उससे आपको नहीं। अभी मेरे पास कल या परसों किसी का मैसेज आया था कि हमको तो फिर 4 महीने तक रुकना पड़ेगा या हमको तो 3 महीने तक रुकना पड़ेगा। नहीं रुकना है, आप 5 लोग जोड़ लो, आपका 2 महीने में पूरा रिटर्न मिलेगा। लगभग 56 दिन में 96% रिटर्न मिलेगा अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे जोड़े तो 48% आपका मंथली रिटर्न है। तो 2 महीने में आपका 96% रिटर्न हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं 56 डेज के अंदर होगा, यानी वही 55 दिन में लगभग पैसा 2x हो गया। तो किसने रोका है? आप 5 लोग लगाइए और अपना काम कर लीजिए सेम अमाउंट से। और अगर फिर आप बोलते कि नहीं, आपकी रिस्ट्रिक्शन है, आप नहीं लगा सकते, तो फिर उसके बाद 3 महीने आपको रुकना पड़ेगा अगर कंपाउंडिंग के साथ जाना चाहते हैं। अगर उसमें भी आप बोलेंगे नहीं हमको रिस्क भी नहीं चाहिए, तो फिर आपको 4 महीने रुकना पड़ेगा अपने 2x के लिए। पैसा आपका है, मेहनत आपकी है, अगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करते और घर बैठ करके कि नहीं यार अब ट्रेजर के बाद हो नहीं रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे अगर आपने अपने सेम लेवल के, सेम कैपेबिलिटी के, जो कैपेबल है वर्क करने में, जो कैपेबल है अपना इन्वेस्ट करने में, अगर उन 5 बंदों को ढूंढ सकते तो आपकी इनकम 50% 28 डेज में, सिर्फ और सिर्फ 5 बंदों के साथ में। इन 5 को अगर 15 कर देंगे तो 100% रिटर्न एक मंथ में, जो शायद आपको दूसरे उसमें भी नहीं मिलता था। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर आप 10,000 रुपये लगाते हैं और अगर 15 लोग जोड़ सकते हैं तो हर महीने आपके 10,000 रुपये बनेंगे। थोड़ा सा उसको ब्रॉड एस्पेक्ट में सोचिए। अगर आपने $100 लगाए और अगर 15 बंदे आपके डायरेक्ट में हैं तो आपको फिर हर महीने 10,000 मिलने वाले, पहले महीने में आपका रिटर्न हो जाएगा। इससे आपको क्या खेलना है फिर उसके बाद में, आगे क्या ही टेंशन है। जो आपके 15 बंदे होंगे अगर वो 3 महीने तक कंपाउंडिंग चलती है, 3 महीने तक कंपाउंडिंग के जरिए लेते तो वो लगभग लगभग 3 महीनों के अंदर अंदर वो अपना 100% लेकर के वो भी रिस्क फ्री हो जाएंगे। तो वो आपके वर्क करने का तरीका है। सिर्फ और सिर्फ 15 ठीक है, अगर वो 15 आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर है तो। अगर 5 भी अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो 5 से भी आपको वो फ़ायदा मिल सकता है जो ट्रेजर दिया करता था या जो मैजिक दे रहा है। तो वो आपकी कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन जो कम रिटर्न दे रहा है, कहीं ना कहीं हमें उस पर ज़्यादा विश्वास रखना होगा और उस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर रिटर्न निकल कर के आए। मेहनत का हमेशा रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो फिर आप अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें जो टीम बना रहे हैं। टीम बनाने वालों को ज़रूर फ़ायदा हर जगह मिलता है, मे बी यहाँ मिले, बाहर मिले, कहीं भी मिले और इनिशियल लेवल पे। लेकिन हाँ, आपके सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप टीम नहीं बना रहे तो आपका विड्रॉल नहीं निकल रहा है। ये एक्चुअल में विड्रॉल है ही नहीं। सबसे बड़ी खासियत तो यही है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग पे लगाना है और स्टेकिंग का जैसे ही डेज कंप्लीट होंगे वैसे के वैसे ही वो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा मेन वॉलेट में। तो इससे बेहतर और इससे खूबसूरत चीज़ क्या हो सकती है कि आपको विड्रॉल्स की टेंशन नहीं है। आखिरी सेकंड जैसे ही 28 डेज़ का आखिरी सेकंड खत्म होगा, अभी देखना वो खुशी अलग होती है। वो जैसे ही 28 डेज़ का लास्ट सेकंड होगा, 1 या 2 मिनट रिफ्लेक्ट होने में लगेंगे और आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो वो जो डॉलर आपको यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखेगा, उससे बेहतर और कुछ नहीं मिल सकता। मे बी आपने ट्रेजर से निकाला हो 5 गुना 10 गुना, लेकिन वो विड्रॉल्स लगाना ऑटोमेटिक, जो यहाँ पर ऑटो विड्रॉल्स रहते हैं वो बात अलग रहती है और जो मैनुअल विड्रॉल्स रहते हैं उनकी बात अलग रहती है। इन चीज़ को देखिएगा। चलिए, डिस्कशन लंबा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, मे भी किसी और लाइव में डिस्कस कर लेंगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीएफटी ने अपना कल या परसों, परसों की कैंडल्स में 4 घंटे की अगर कैंडल्स देखेंगे तो परसों अपना एक लो बनाया था 0.0025 के समथिंग पे, और उसको आज कहीं ना कहीं 3 या 4% के अप में आकर के पहले कल 4% का अप लिया था, देन आज 4% का अप लिया है और वापस वो रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वापस कुछ बाइंग बना करके वहाँ पर ख़रीदा जा रहा है। वो एक जो नेगेटिव चीज़ फैली थी, डेव सेल ऑल दी टोकन्स करके, और वो जो चीज़ हुई थी उसकी वजह से अपना लो क्रिएट करा था परसों शाम में, और अभी थोड़ी सी रिकवरी दे करके कल 3-4% और आज 3-4% करके 0.0027 के आसपास उसका कुछ रेट चल रहा है। लेकिन कुछ भी ये जो नेगेटिव हो रहा है, यानी नेगेटिव के साइंस तो ज़रूर है, लेकिन अगर कुछ पॉजिटिव पंप भी लेता है तो अभी बहुत कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है।
तो मे भी आने वाले समय में कुछ हम एक होप लगा करके रखेंगे इस पर्टिकुलर टोकन को लेकर के। लेकिन अभी वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी वैसा कुछ समझ में नहीं आता है जिससे कि बहुत ज़्यादा हम फोकस कर सके, बहुत ज़्यादा कुछ उससे बेहतर निकाल करके कंक्लूजन्स रख सके। लेकिन हाँ, आज कल या परसों में उसने एक अपना नया लो क्रिएट कर दिया है जो कि ऑल टाइम लो है। और मे भी अगर कुछ समय तक और कोई कोई अपडेट निकल करके नहीं आती है प्लेटफॉर्म से, तो ये आपको पॉइंट के बाद में 4 0 लगाता हुआ दिखेगा और हम उसके बहुत करीब है, 2-5 पे हैं, कहीं ना कहीं 2-5 से 2-0-1-5 और 1 पे जाना और देन बस उसके बाद 4 0 लग जाएंगे। तो वो हो सकता है ये संभालने की कोशिश करेंगे, शायद वहाँ तक अभी नहीं जाने दें, लेकिन मे बी 15 दिन 20 दिन के अंदर 0.000 4 टाइम्स 0 देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं उस तरह क्या होगा उस पर। बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारी नज़र बनी हुई है और अगर लगेगा समझ आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अभी तक टोकनोमिक्स या जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, उस पर बहुत ज़्यादा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन बातों के साथ मैं अपने सेशन को ख़त्म करता हूँ और अब चलता हूँ मैं टेलीग्राम की तरफ आप लोगों से बातें करने के लिए। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं हैंड रेज अलाउ कर रहा हूँ। और यूट्यूब पर जो भी लोग लाइव देख रहे हैं प्लीज़ वापस जुड़ जाइए, मैं वापस से लाइव स्टार्ट कर रहा हूँ, Q&A सेशन स्टार्ट होने वाला है।